नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। राजधानी दिल्ली से एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो डराती भी है और झकझोरती भी। देश के महानगरों में किशोर अपराध यानी कि जुवेनाइल क्राइम्स के मामले में दिल्ली पहले पायदान पर है। दिल्ली में सामने आई पिंक फाइल की कहानी कुछ ऐसा ही डराने वाला सच सामने रख रही है। सवाल यह है कि जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, उस उम्र में वो चोरी, लूट और जघन्य वारदातों के दलदल में क्यों फंस रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई बड़ा आपराधिक सिंडिकेट है या फिर सिस्टम की वो चूक जो इन्हें बार बार उसी अंधी गली में धकेल देती है? आइए आज पड़ताल करते हैं कि आखिर कानून के बाद भी क्यों इस तरह का जो अपराध है वो बच्चों के बीच में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जिस उम्र में हाथों में खिलौने होने चाहिए, जिस उम्र में आंखों में सपने होने चाहिए, जिस उम्र में बच्चों को अपने भविष्य की तस्वीर बनानी चाहिए, उसी उम्र में अगर हाथ अपराध के हथियार थाम ले तो सवाल सिर्फ उन बच्चों पर नहीं, पूरे समाज पर उठता है। यानी बचपन और जुर्म के बीच की दूरी लगातार कम होते जा रही है। दिल्ली पुलिस की पिंक फाइल ने राजधानी में किशोर अपराध की एक ऐसी तस्वीर सामने रखी है जिसने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। ये तस्वीर डराने वाली है। एक तरफ वो उम्र जहां बच्चे स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, सपने देखते हैं, और दूसरी तरफ वही उम्र जहां कुछ बच्चे झपटमारी, चोरी, लूट, यहाँ तक कि हत्या जैसे संगीन अपराधों तक पहुंच रहे हैं। दिल्ली पुलिस की हालिया क्राइम रिव्यू मीटिंग में सामने आया आंकड़ा इसी खतरे की घंटी बजा रहा है। दिल्ली पुलिस की पिंक फाइल के मुताबिक एक सब डिवीजन में 6 महीने में 70 से ज्यादा पिंक फाइल बनी है। 14 से 18 साल के किशोरों से जुड़े गंभीर आपराधिक मामले। 15 जून 2026 तक नाबालिगों से जुड़े 1404 मामले दर्ज। 2025 के मुकाबले करीब 30% की बढ़ोतरी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये पिंक फाइल है क्या? बालिग अपराधियों के बार बार अपराध में शामिल होने पर पुलिस उनकी हिस्ट्री शीट तैयार करती है। वहीं 14 से 18 साल के ऐसे किशोर जो बार बार संगीन अपराधों में शामिल पाए जाते हैं, उनके रिकॉर्ड और निगरानी के लिए दिल्ली पुलिस पिंक फाइल तैयार करती है। यानी पिंक फाइल सिर्फ एक फाइल नहीं है, ये उस खतरे का रिकॉर्ड है जिसमें बचपन धीरे धीरे अपराध की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर क्यों? नशे की लत। नशे के लिए बच्चे चोरी, झपटमारी और लूट कर रहे हैं। अपराधी गिरोह पुलिस से बचने के लिए और वारदात को अंजाम देने के लिए नाबालिगों को मोहरा बना रहे हैं। गलत संगत, अपराधी प्रवृत्ति वाले दोस्तों और बड़े अपराधियों के संपर्क में आना, पैसे का लालच, कम समय में ज्यादा पैसे कमाने की चाह, नशे की आसान उपलब्धता, स्कूल कॉलेज के आसपास ड्रग्स की आसान उपलब्धता, परिवार की निगरानी की कमी, बच्चों की गतिविधियों और संगत पर पर्याप्त ध्यान न देना, पढ़ाई में रुचि खत्म होना, शिक्षा से जुड़ाव कमजोर होने पर अपराधी नेटवर्क का प्रभाव, अपराध का ग्लैमर, अपराधियों की चमक दमक और पैसे का आकर्षण, काउंसलिंग और पुनर्वास की कमी, शुरुआती स्तर पर बच्चों को सही मदद न मिलना। इस कहानी में सबसे बड़ा विलन है नशा। नशा, गलत संगत, आसान पैसे का लालच और अपराधी गिरोह का जाल, यही वो रास्ते हैं जो बच्चों को खेल के मैदान से उठाकर जुर्म की गलियों तक ले जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक नशे की रोज की खुराक जुटाने के लिए कहीं जेब पर हाथ डाला जाता है, कहीं मोबाइल छीना जाता है, कहीं लूट होती है और कभी कभी अपराध की ये भूख हत्या तक पहुंच जाती है। पुलिस के मुताबिक अपराध के संगठित गिरोह भी नाबालिगों का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि कम उम्र पुलिस की नजर से बच निकलने का रास्ता बन जाती है। गिरोह के लिए ये बच्चे मोहरे हैं और उन बच्चों के लिए अपराध एक ऐसा दलदल जिससे निकलना हर दिन मुश्किल हो जाता है। पुलिस की चिंता का एक और बड़ा कारण है ड्रग्स कानून की मौजूदा व्यवस्था। ऐसे में बड़ा सवाल ये है, कैसे थमेगा बाल अपराध? नशे पर रोक, ड्रग्स की सप्लाई और उपलब्धता पूरी तरह से बंद हो, गैंग्स पर कार्रवाई, नाबालिगों का गलत इस्तेमाल करने वाले अपराधियों पर शिकंजा कसे, पुनर्वास व काउंसलिंग, सुधार गृहों में बच्चों को शिक्षा, स्किल ट्रेनिंग और सही मार्गदर्शन मिले, मजबूत निगरानी, जमानत के बाद बच्चे पुराने और आपराधिक माहौल में ना लौटें, पारिवारिक सहयोग,
कमजोर परिवारों की मदद और निगरानी बढ़ाई जाए ताकि बच्चे उपेक्षित ना हो। बाल अपराध के खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ कानून नहीं है, बल्कि अपराध, नशे और गलत संगत के उस पूरे नेटवर्क को तोड़ना है जिसमें एक बच्चा बार बार वापस पहुंच जाता है। पुलिस के मुताबिक कम मात्रा में ड्रग्स मिलने पर कानूनी कार्रवाई अपेक्षाकृत हल्की होती है। मध्यम मात्रा में जमानत का रास्ता जल्दी खुल सकता है, लेकिन जैसे ही मामला व्यावसायिक मात्रा तक पहुंचता है, कानून का शिकंजा बेहद सख्त हो जाता है। यही वजह है कि पुलिस कम मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी पर भी सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। पुलिस का तर्क साफ है, अगर नशा आसानी से मिलेगा तो उसकी कीमत चुकाने के लिए अपराध भी बढ़ेगा, और अगर नशे की सप्लाई चेन पर चोट नहीं की गई तो पिंक फाइलों की संख्या कम करना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि अपराध करने वाले हाथों को रोकने से पहले उन हाथों तक पहुंच रहे नशे को रोकना होगा। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा ये है कि इन फाइलों में दर्ज नाम अपराधियों के जरूर हैं, लेकिन ये बच्चे भी हैं, किसी माँ का बेटा, किसी पिता की उम्मीद, किसी परिवार का भविष्य जो शायद नशे, संगत, लालच या अपराधी गिरोह के बीच कहीं खो गया है। आज एक पिंक फाइल खुलती है, कल एक एफआईआर दर्ज होती है, और उसके बाद क्या वही बच्चा हमेशा के लिए अपराध की दुनिया का हिस्सा बन जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। दिल्ली में कुल 226 थाने हैं और अलग अलग यूनिट का बड़ा पुलिस नेटवर्क है, लेकिन सवाल सिर्फ पुलिस की संख्या का नहीं है। सवाल ये है कि अपराध की दुनिया में उतरते इन बच्चों को वक्त रहते कौन रोकेगा? पुलिस, परिवार, स्कूल, समाज या फिर हम सब? क्योंकि पिंक फाइल में सिर्फ अपराध का रिकॉर्ड नहीं है, उसमें हमारे समाज की एक तस्वीर भी दर्ज है। एक ऐसा बचपन जो खिलौनों से निकलकर नशे तक पहुंच गया, एक ऐसी उम्र जो किताबों से निकलकर अपराध की फाइलों में दर्ज हो गई, और एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज नहीं दिया गया तो कल शायद पिंक फाइलें और मोटी होंगी और बचपन छोटा। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। एमएन तिवारी, एक्स ज्वाइंट कमिश्नर दिल्ली पुलिस, इस वक्त हमारे साथ हैं। साथ ही अंजनी तिवारी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर, सलाम बालक ट्रस्ट से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अंजनी तिवारी का रुख यहाँ पर करना चाहेंगे। अंजनी जी, जो दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट आई है वो निश्चित तौर पर बेहद चौंकाने वाली और आंखें खोलने वाली है। यानी कि बच्चे जो खेलने कूदने, पढ़ने लिखने की जो उम्र होती है, अब उसमें गंभीर अपराधों की दुनिया में वो कदम रखते हुए नजर आ रहे हैं। पिंक फाइल ने सबको हैरान कर दिया है, क्या कुछ कहेंगे आप? जी, ये बहुत बड़ी समस्या बन करके आई है, और इसका कारण खास तौर से कि जो हमारा समाज है एक क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है जी, जिसमें कि परिवारों के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है। माँ बाप दोनों काम में लगे हुए हैं और बच्चों को उतना प्यार, जितना समय मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। और पहले के जो सिस्टम था हमारा कि अगल बगल पड़ोसियों से है, आज तो कोई अगल बगल पड़ोस को भी नहीं जानता। दूसरी चीज कि इसमें अहम ये है कि 14 साल तक तो बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, लेकिन उसके बाद वो सुविधा नहीं है फ्री और कंपल्सरी। उसके बाद क्या होता है कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जो है एजुकेशन सिस्टम से निकल जाते हैं, और निकल जाते हैं तो जो 15 साल की उम्र होती है वो बहुत अनट्रेबल एज है, 15 से लेकर 18 तक, जिसमें कि बच्चे ड्रग्स के शिकार होते हैं, चाइल्ड लेबर के शिकार होते हैं, लड़कियां चाइल्ड मैरिज के शिकार हो जाती हैं या क्राइम की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये मेन रीजन हमारा जो सामाजिक जो बंधन है परिवारों के साथ वो कमजोर होना, मैं मानता हूं कि ये बहुत कमजोर हो गया है पहले के कंपैरिजन में। बिल्कुल। एमएन तिवारी जी, आप इसे किस तरह से देखते हैं? आखिर क्यों जो बच्चे हैं वो अपराध की दुनिया में कदम रखते हुए नजर आ रहे हैं और इसकी तादाद लगातार बढ़ रही है? यानी कि अगर हम साल 2025 से तुलना करें तो 2026 में जून तक की जो रिपोर्ट आई है उसमें 30% तक का इजाफा दर्ज किया गया है। आखिर क्यों ये बढ़ोतरी हो रही है? एमएन तिवारी जी, क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी?
चलिए, उनसे फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। अंजनी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी जी, जो पुलिस की रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि नशे की लत की वजह से जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा अपराध की दुनिया में कदम रख रहे हैं। आजकल हम देखते हैं कि स्कूल कॉलेज के आसपास कितना ईजी अवेलेबल है जो ड्रग्स है, जो कि नशा है, जो बच्चों तक बहुत आसानी से पहुँच रहा है। और ये एक बहुत बड़ी वजह निकल कर सामने आ रही है कि अपने इस लत को पूरा करने के लिए जो बच्चे हैं वो अपराधी बनते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये तो अपराधिक इतना आसानी से नशा मिल रहा है, और एक बार अगर नशे की लत लग जाती है तो वो फिर अब वो छूटती तो है नहीं। और उसको अगर परिवार को चलता है जब पता, तो बहुत लेट हो गया होता है। और ऐसी भी व्यवस्थाएं हमारे समाज में, दिल्ली में खास तौर से, कि बहुत कम है कि जहां पर अगर गलती से एक बार नशे की दुनिया में चला गया तो उसका रिहैबिलिटेशन ठीक से कैसे हो। तो अब वो अगर कई बार छोटे मोटे जगह है जहाँ पे हो जाता है, लेकिन वहां पे एडमिशन की सुविधा नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में फिर वो दवा तो जरूर ले लेता है एक बार माँ बाप के दबाव में, लेकिन उसके बाद फिर से वही नशा शुरू हो जाता है और धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और ये जब नशा को पूरा करने के लिए अगर उसके पास कोई आमदनी नहीं है तो गलत काम से ही तो उसकी जरूरत को पूरा करेगा। बिल्कुल, और ये तस्वीर सिर्फ दिल्ली की नहीं है, पूरे देश में कुछ इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। एमएन तिवारी जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, किस तरह से आप देखते हैं दिल्ली पुलिस की पिंक फाइल को, जिसमें जो संख्या है, तादाद है बाल अपराधियों की, वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय भी खड़ा हो रहा है। ना केवल हम दिल्ली की बात करें, पूरे देश की बात करें तो बाल अपराधियों की संख्या क्यों बढ़ रही है लगातार? देखिए, ये जो पिंक फाइल है या जुवेनाइल डिलिक्वेंसी है या बाल अपराध, जो भी इसको संज्ञा दें, ये इसको आप पैच में नहीं समझ सकते हैं। इट इज़ ए टोटल होल ऑफ द सोसाइटी अप्रोच से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो शायद हमें हर चीज़ का एक डायग्नोसिस मिलेगी और हम उसकी अच्छी प्रोग्नोसिस कर पाएंगे। महानगरों में ये बाल अपराध बढ़ रहा है, लेकिन छोटे छोटे नगरों में भी बढ़ रहा है। बस तादाद की और जनसंख्या ही मेन रीज़न हो सकती है डिफरेंस का आंकड़ों में। एक चीज़ ये है कि इस बाल अपराध के बढ़ने के पीछे इसको दो तरीके से, एक इन्फोर्समेंट या प्रिवेंटिव या पुलिसिंग एंगल, एक ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम को लेके लोगों को, बच्चों को डिसिल्यूजनमेंट हुआ है या जॉबलेसनेस की एक सिचुएशन आ गई सोसाइटी में, जहाँ किसी को कोई कैरियर ही नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज़ ये साथ साथ ये है कि इंफॉर्मेशन का जो अवेलेबिलिटी है डिफरेंट चैनल से, वो बहुत इजीली अवेलेबल हो गई बच्चों को। और आजकल आप देख ही रहे हैं, दुनिया भर में सोशल मीडिया को बच्चों के लिए एज लिमिट की जा रही है, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंटरनेशनल किस्म के और हर तरीके का अपराधी बच्चों को अलेवर करते हैं एंड दे टारगेट द चिल्ड्रेन एंड चिल्ड्रेन आर फैसिनेटेड कि ऐसे चीज़ों को कर रहे हैं। तो मुझे सबसे बड़ा इसमें दो कारण नज़र आता है। एक तो ड्रग का जो सिंडिकेट है वो पेनिट्रेट कर गया है छोटे लेवल में, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी वाला पार्क हो, चाहे स्कूल का पान की दुकान हो। इस तरीके से वो ड्रग को, क्योंकि अल्कोहल तो बड़ा इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है बच्चा कि अल्कोहल लिया है या खरीदा है। बिल्कुल, और इसके खिलाफ मुहिम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाई है ताकि देश भर में जो युवा हैं, जो लोग हैं, वो नशे का शिकार हो रहे हैं, उनको यहाँ पर बचाया जा सके। लेकिन पुलिस की, सावित्री जी, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये भी खड़ी होती हुई नजर आ रही है कि यहाँ पर जो केस सामने आ रहे हैं वो छोटे बच्चों के हैं, यानी कि 14 से 18 साल के बच्चों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा वो लोग कर रहे हैं जो इस सिंडिकेट को चलाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे को लेकर जो कानून है उसका फ़ायदा यहाँ पर उठाया जा रहा है। आवाज आ नहीं रही है, आप सावित्री जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी।
चलिए, सावित्री जी से फिलहाल हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से उनसे। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं सावित्री पांडे जी, और क्या कुछ कानूनी पहलू हैं इसका वो भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पुलिस ने इस बात की चिंता जताई थी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कानूनी कार्रवाई की वजह से कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसी वजह से जो इनकी संख्या है, तादाद है, वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। छोटे बच्चे अब अपराध की दुनिया में लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एमएन तिवारी जी, एक्स ज्वाइंट कमिश्नर दिल्ली पुलिस से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, कैसे इसको रोका जा सकता है, क्योंकि पुलिस का साफ तौर पर यहाँ पर ये कहना है कि कानूनी दायरे की वजह से ही छोटे बच्चों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं बाध्यता है। ऐसे में कैसे रोका जाएगा इस अपराध को? देखिए, ये बात कुछ हद तक सही है कि जो लीगल एग्जेम्पशन है, जो भी कानूनी उसके रीजंस हैं, उसका एक वजह हो सकती है, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि कुछ लोग बच्चों को एज ए टूल यूज करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस तरीके से वो अपराध करेंगे तो उनको ज़्यादा सज़ा नहीं है। तो ये भी एक कारण है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जिस तरीके का सोसाइटी हम क्रिएट किए हुए हैं अपने चारों तरफ, जहां बच्चों को स्कूल में हम नहीं इंगेज कर पा रहे हैं, क्या कारण है? बच्चों को स्कूल में नहीं इंगेज कर पा रहे हैं, सोसाइटी में उनको जो सोशल कंट्रोल तो खैर शहर में होता ही नहीं है, घर में कुछ है नहीं उनके लिए। आई एम टॉकिंग ऑफ द वेरी पुअर बच्चे, जो जिनके पास है नहीं, एक छोटे से घर में है जहाँ वो अपने मनमाफिक कोई टीवी भी नहीं देख सकते, क्योंकि घर में इतना टीवी अवेलेबल नहीं है, या जो भी कुछ असुविधा है। ये डिप्राइवेशन और इस व्यवस्था का फायदा वो लोग ले रहे हैं जो मैं पहले बताया था आपको, ड्रग्स या नारकोटिक्स, इस तरीके के चीप तरीके के टैबलेट्स के जरिए जो भी अब्यूजिव जो सब्सटेंसेस हैं, ये लोग इनको एज ए कैरियर भी इस्तेमाल करते हैं। और ये एक अनदर डायमेंशन देती है कि ये एक तरीके का फिनेंशियल वर्ल्ड से ये कनेक्ट होता है, जो माफिया है। एक तो बच्चे अपने लिए क्राइम कर रहे हैं क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, या पर्टिकुलर सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। दूसरा, उनको एज ए नेटवर्क के तौर पे ये माफिया है, जो है नारकोटिक्स है, चाहे जो भी इलीगल सब्सटेंसेस वाले हैं, वो यूज कर रहे हैं। और बच्चे स्कूल में इंगेज नहीं हो रहे हैं, कैरियर का कोई फ्यूचर नहीं है, फैमिली में कोई इतनी इंस्पिरेशन नहीं है उनको, सोसाइटी कोई इतनी ज़्यादा रोल मॉडल लग नहीं रही है, सोसाइटी में उनको एलिनेशन मिलता है। दे आर इवन EWS के बच्चे हैं, चाहे जितना भी सोशल इंटीग्रेशन करें स्कूल में, मतलब बड़े घर के बच्चे वहीं पढ़ते हैं, ये उनके ऊपर और ज़्यादा सोशल और कल्चरल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आ जाता है कि देखिए वो कैसे आ रहा, मैं कैसे आ रहा हूँ, वो किस तरीके का चॉकलेट खा रहा, मैं कैसे खा रहा हूँ। हाँ। ये डिवीजन जो है ना, ये सोसाइटी से एलिनेशन पैदा कर रही है। और बच्चे, खास तौर से मैं अभी गरीब के बच्चों को ले रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अमीर के बच्चे नहीं करते हैं, लेकिन वो एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं, सबकॉन्शियसली पुश किए जा रहे हैं कि जिसका एक सिम्टम क्राइम है। बिल्कुल, और गैंग्स ऐसे ही बच्चों को निशाना भी यहाँ पर बनाता हुआ नजर आता है, वही उनका टारगेट भी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सावित्री पांडे जी भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं। सावित्री जी, कानून, खासतौर से जुवेनाइल कानून की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जुवेनाइल कानून की वजह से ही क्या ये एक बड़ी समस्या यहाँ पर खड़ी हो रही है, क्योंकि छोटे बच्चों को टारगेट यहाँ पर जो तमाम जो गैंगस्टर्स हैं या फिर ये कहें ड्रग्स पैडलर्स हैं, सिंडिकेट्स हैं, वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? वो कानून की वजह से नहीं हो रही है परेशानी हो रही है इफेक्टिवली, ना सोशली, ना पुलिस अपना पूरी तरह से काम कर पा रही है, और ना हम सोशली बच्चों को उस तरह का प्रोटेक्शन दे पा रहे हैं। प्रोटेक्शन सिर्फ ये नहीं होता कि आप फिजिकल प्रोटेक्शन दें, उनको भावनात्मक संरक्षण की भी आवश्यकता होती है। उन्हें ये भी ये समझने की भी आवश्यकता होती है, उनके शिक्षा का, उनके स्वास्थ्य का पूरा तरह से ध्यान रखना चाहिए।
उनको साइकोलॉजिकल जो प्रेशर बच्चों पे पड़ रहा है, आप हम जा करके देखते हैं झुग्गी झोपड़ियों में, उनके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर है बहुत बच्चों के ऊपर, कि वो उनको लगता है कि हम एक जो है छोड़े हुए लोग हैं, हम परफेक्ट हैं, हम छोटी चीज है, तो वो अपने को किसी तरह से प्रूव करने के लिए इस तरह का काम करते हैं, जिसकी वजह से जो है बच्चे अपराध की दुनिया में बढ़ रहे हैं। कानून यहाँ कहीं कहीं से भी गलत नहीं है। कानून आप बताइए, कानून नहीं, कानून गलत मैं नहीं बोल रही हूँ। इस कानून का फायदा कहीं ना कहीं उठाते हुए लोग नजर आ रहे हैं, और क्योंकि बच्चों को सजा नहीं हो पाती और इसीलिए ऐसे बच्चों को टारगेट यहाँ पर किया जा रहा है। अंजनी जी, समस्या का समाधान क्या है, कैसे इसका हल निकल पाएगा? इसका तो समस्या का समाधान ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करना, खास तौर से माँ बाप को कि पेरेंटिंग कैसे होती है उसके बारे में, नशे से होने वाले बदलाव के बारे में। और बच्चा अगर हमारा दूसरा स्कूली सिस्टम की भी बात, जैसे स्कूल सिस्टम हमारा ऐसा है कि वो बच्चों को एंगेज नहीं कर पा रहा है। और दूसरा, राइट टू एजुकेशन में 14 साल तक तो बच्चे किसी तरह से हर साल पढ़े ना पढ़े पास हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उस एरिया से बाहर निकलते हैं वो उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। ऐसे कंडीशन में वो उनमें हताशा और निराशा के कारण अगर खाली बैठे रहेंगे तो कुछ न कुछ गलत ही सोचेंगे, करेंगे। इसके लिए बहुत बड़ी संख्या में हमको जागरूकता, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पुलिस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर गली मोहल्ले के नुक्कड़ पे नशा बिक रहा है और उस पर कुछ हो नहीं रहा है। और इवन कई स्लम क्लस्टर में मैंने देखा है कि जो बीट ऑफिसर है उसको बताने पर भी तो वो थोड़ा सा वो पीछे हट जाते हैं। अब जो भी उसके पीछे रीजन हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसके लिए बहुत बिल्कुल, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है ताकि बढ़ते बाल अपराध को रोका जा सके, क्योंकि एक बड़ी समस्या यहाँ पर खड़ी होती हुई नज़र आ रही है। हमारे साथ एमएन तिवारी सर भी यहाँ पर लगातार जुड़े हुए हैं। सर, किस तरह के कदम यहाँ पर पुलिस की तरफ से उठाए जाना चाहिए ताकि इस तरह के जो सिंडिकेट्स हैं उनको रोका जा सके, जो बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं गलत तरीके से? देखिए, मैं इस समस्या को थोड़ा सा ग्राउंडेड होकर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैं जब जिले में था और जो आज मैं पढ़ा लिखा हूँ जो जी, मेरा अपना मानना है कि एक तो वल्नरेबिलिटी इकोसिस्टम जो है उसमें पुलिस क्या कर सकती है। फॉर एग्जांपल, जो बता रहे थे अभी एक स्पीकर कि जो ये नेटवर्क ऑफ जो माफिया हैं जो बच्चे को इनकरेज करते हैं क्राइम से जुड़ने के लिए या एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं, इस पे पुलिस का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इसको स्क्वायरली पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूँ, चाहे वो बीट हो, चाहे वो जिस लेवल का ऑफिसर हो, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि ये जो वल्नरेबल बनाने वाले जो लोग हैं उनको ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा चीज ये है कि ये जो लोग कहते हैं कि भाई सिंपली जब नहीं अवेलेबल रहेगा, देखिए हमारी एक साइकोलॉजी, व्हेन आई डोंट हैव ए फ्यूचर आई बिकम रिवेंजफुल, और हर आदमी का रिवेंज लेने का तरीका अलग है। जब बच्चों को पढ़ाई में फ्यूचर नहीं नजर आता है या पढ़ाई से डिसओरिएंटेशन होता है, तो फिर उनके लिए जो उनके ही पीयर के लोग हैं वो इतना कन्विंस कर देते हैं कि कोई फायदा नहीं है, लेट अस एंजॉय एंड हैव फन। और फन की ये जो इमीडिएसी है या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जो सिस्टम्स हैं ये हो जाते हैं जी, ये इसको है। एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि कुछ जुवेनाइल क्राइम जैसे लड़कों को यूज किया जाता है फॉर मर्डर, फॉर हाउस थेफ्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, इसको मैं मानता हूं कि इसमें पेरेंट्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चा अगर कहीं से चुरा के कुछ लाता है तो अपने घर लाता होगा, तो पेरेंट्स को पूछने का पूरा जिम्मेदारी है कि आखिर ये कहाँ से आया।
बिल्कुल, और ये अलार्मिंग सिचुएशन है, और इस सिचुएशन से बाहर तभी निकला जा सकता है जब हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं, स्कूल में बच्चों को जागरूक यहाँ किया जाए और इस तरह के तमाम ऐसी चीज़ें चलाई जाए ताकि बच्चों को अपराध से दूर रखा जा सके। पुलिस की भूमिका सबसे ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे लोगों को पर शिकंजा यहाँ पर पुलिस को कसना होगा जो बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।